क्वेश्चन नंबर 8 में उसने बोला है इन 1 वीक, पहली बात उसने क्या बोल दी है 1 वीक माहद स्पेंड 52 आवर्स इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। जो माहद है उसने 52 आवर्स मतलब घंटे, उसने 52 घंटे जो है कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे गुजारे हैं एक हफ्ते में। और हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 डेज, ये आप नोट कर लेंगे पहले। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ही स्पेंट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर ईच डे। अब हमने एवरेज निकालनी है कि उसने एक दिन में इन 52 घंटों में से 52 आवर्स में से कितने आवर्स उसने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने गुजारे हैं। और राउंड ऑफ योर आंसर, जो आपका आंसर आएगा उसे राउंड ऑफ करें जैसे हम क्वेश्चन 8 में कर चुके हैं टू दी नियरेस्ट होल नंबर। और ये वाला क्वेश्चन हमने 6 में भी किया है। तो क्वेश्चन जो है वो एक दफा नोट और उसे होल नंबर के जो करीबी होल नंबर है उसमें राउंड ऑफ करना है। तो एक दफा हम इसे ओवर वाली फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। 52/7। तो इसे अब हम कैंसिल कर लेंगे। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा हमेशा डिवाइड के बाहर होता है और जो न्यूमरेटर होता है वो अंदर होता है। 7 7s are 49, माइनस करके नीचे 3 आ गया। क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में हैं, आपको माइनस इतनी डिटेल में करके बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम इधर डेसिमल लगाएं, यहां पे 0 लग जाएगा और 7 4s are 28 और नीचे आ जाएगा 2। तो जैसा कि उसने बताया है हमारे पास आंसर डेसिमल फॉर्म में आ गया है। तो अब हमने इसे राउंड ऑफ करना है हमारे करीबी होल नंबर के। तो जब हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये एक वीक नंबर है 4, जैसे हम क्वेश्चन 6 में हमने पढ़ा है 4 जो है वो एक वीक नंबर है। तो उसकी वजह से राउंड ऑफ जो है हमारा वो 7 पे ही रह जाएगा। तो इसका मतलब है एवरेज नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट इन ईच डे वो है 7 आवर्स। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 उसने दिया हुआ है, उसने बोला है द लेंथ ऑफ, लेंथ मतलब लंबाई, 4 इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े जो जमीन पे रेंगते हैं, और 0.02 सेंटीमीटर, 1/8 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर एंड 2/3 सेंटीमीटर। 4 हमारे पास कीड़े हैं, इंसेक्ट हैं, जिनकी लंबाई जो है वो ये उसने हमें दी हुई है। एवरेज द लेंथ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले हमने इनकी लेंथ फाइंड करनी है और वो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देनी है। और लेंथ उसने हमें पहले ही दी हुई है फाइंड करने के लिए। तो इसे अब हमारे पास जो 2 डिजिट हैं वो डेसिमल फॉर्म में है, 2 डिजिट जो हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो अगर अब हम इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन 4-5 में पढ़ा हुआ है। तो इसका आसान तरीका ये है कि हम इसे डेसिमल फॉर्म में ले आएंगे जैसे हमने क्वेश्चन 7-6 में किया। तो उसके बाद इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, LENG, लेंथ ऑफ 4 इंसेक्ट्स वो कितनी है हमारे पास, वो है 0.02, इधर लिख लेते हैं आगे जगह कम पड़ गई है, 0.02 सेंटीमीटर, 1/8 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 2/3 सेंटीमीटर। तो अब इसे हमने फ्रैक्शन फॉर्म को लाना है डेसिमल फॉर्म में और उसके बाद हमने इसे लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इधर ही हम जो है वो डिवाइड कर लेंगे 1/8 को।
जैसे कि 1 छोटा है तो हम लगा देंगे डेसिमल, 8 1 जार 8 नीचे आ गया, 2 डेसिमल हमारा पहले ही लगा हुआ है, इधर आ जाएगा 0, 8 2 जार 16, 4 0 आ गया और 8 5 जार 40। तो इसका मतलब है 0.125 पे 8/1 जो है वो सॉल्व हो गया है। तो इसके नीचे ही हम जो है वो लिख देंगे 0.125। अगर आपने ये बात याद रखनी है, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाई है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पे अगर कोई रकम ना हो तो उधर हम 0 जो है वो खुद से लिख देते हैं। अब हमारे पास है 2/3, तो जब 3 को बाहर रख के 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 6 जार 18 आएगा और नीचे फिर 2 आ जाएगा और 0 और फिर 18 और ये इसी तरह चलता जाएगा। तो इसे हम जो है वो फिर 2 डिजिट तक लिख लेंगे 0.66 और ये सो ऑन है, तो हमें सो ऑन चाहिए नहीं, तो हम इसे चाहे तो इधर राउंड ऑफ कर लें, चाहे तो आप 2 डिजिट ही लिख लें डेसिमल फॉर्म में। तो अब हमने इसे डिसेंडिंग फॉर्म में भी लाना है। एक दफा ये ऊपर वाली रकम दोबारा से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे समझने में। अब हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बेहतर यह है कि जो इसकी असल रकम है आप वो लिखें, और अगर नहीं तो फिर आप इसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेसिमल में सबसे छोटी रकम कौन सी है, 0.6। जितनी बड़ी रकम होती है डेसिमल में उतनी ही छोटी होती है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 0.66 सेंटीमीटर। उसके बाद 0.1 है ना डेसिमल के बाद 125, फिर 0.1 और एंड में 0.02। और अगर इसे आप इसकी रियल फॉर्म में लिखें तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। सबसे पहले हमने 2/3 की किया था ना 0.66, पहली रकम 2/3 आ गई। उसके बाद 1/8 को हमने लाया था डेसिमल फॉर्म में, और उसके बाद 0.1 सेम एज इट इज और फिर 0.02। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बोला है द कॉस्ट ऑफ 4 आइटम्स, 4 चीजों की जो कीमत है ऑन अ मेन्यू कार्ड, तो आपको पता है ना मेन्यू कार्ड जिसपे कीमतें लिखी होती हैं, और ये डेसिमल नहीं है RS के बाद, ये पॉइंट है, क्योंकि अगर डेसिमल होता फिर डेसिमल के साइड पे 0 होना था या कोई और डिजिट होना था। आगे है RS 0.99 और ये डेसिमल ही है। RS मतलब रुपीज, 9.99 एंड RS 19.99। तो इसमें उसने बोला है ऑर्डर दीज कॉस्ट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। इधर लिखना है छोटे से बड़े फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में कह लें, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन 4-5 में सॉल्व किया है, और ये बिल्कुल वही हमारे पास आ गया है। तो इसकी हम क्वेश्चन नोट कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास सबसे छोटा जिसमें डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कोई डिजिट हो और वो 0 हो। तो सबसे पहले 0.99 है, सबसे लीस्ट जो है 0.99। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 9.99 है और ये 19 है और ये सिर्फ 9 है। अब हमने देखना ये है, ये 9 है और ये 9.99 है। तो अब ये तो आपको समझने में थोड़ा सा मसला करेगा, लेकिन इसकी आसान हल ये है कि यहाँ डेसिमल है तो जिसका डेसिमल ना हो वहाँ डेसिमल हम मोद लगा लेते हैं और 0। अब लेफ्ट साइड से फैसला नहीं हो रहा तो हमें राइट साइड पे देख लेंगे, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब है छोटी रकम 9.0 हुई जो कि हमारे पास सिर्फ 9 है।
ऐसा ही है ना, डेसिमल 0 तो हमने खुद से लगाया। उसके बाद 9.99, 9.99 और एंड में हमारे पास जो सबसे ग्रेटेस्ट अमाउंट है वो 19.99 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया है। तो अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में उसने हमें क्या बोला है, अहमद एंड सारा प्लेड डार्ट्स। उन्होंने ये डार्ट्स वाली गेम उन्होंने साथ ही दे दी हुई है, जिसमें आप एक डार्ट जो है वो मारते हैं अपने निशाने पर। अहमद एंड सारा प्लेड डार्ट्स, अहमद हिट बुल्स आई 5 आउट ऑफ 18 टाइम। अहमद ने जो है वो कितने हिट किए हैं, 5, कितने में से, 18 में से, 18 बारियों में से। सारा मिस्ड बुल्स आईज 4 आउट ऑफ 15, 15 में से उसने कितने मिस किए हैं, 4। इसने इतने हिट किए थे और सारा ने इतने मिस किए हैं, ये दोनों ऑपोजिट हैं, हिट और मिस। हु प्लेड बेटर, तो अब हमने बताना है इन दोनों में से बेटर कौन खेला है। तो हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे कुछ इस तरह से, अहमद हिट 5 आउट ऑफ 18, कि उसने 5 जो है वो 18 में से लगाए हैं। सारा जो है उसने मिस किए हैं, जो कि मैंने हिट लिख दिया है। बहरहाल हमने हिट ही काउंट करना था, इसलिए मैंने हिट लिखा है। 15 - 4, तो इसका मतलब है 11 आउट ऑफ 15 जो है वो सारा ने हिट किए हैं, इसलिए इधर मैंने हिट लिखा है। तो अब हमने फाइंड करना है हु प्लेड बेटर। हु प्लेड बेटर, तो ये फाइंड करने के लिए इसका आसान तरीका है, या तो हम इनको एलसीएम लेके इनके जो है डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, तो या फिर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वो करने का तरीका क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। 5/18, 11/15, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका आप लोगों को पता है कुछ इस तरह से। 5 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 15, और 18 को मल्टीप्लाई 11 से कर लेंगे। 5 15 टाइम 75 और 18 11 आर 198। तो अब देखें जिसमें से हमारे पास बड़ी रकम आ गई है 18/11, ये किसकी थी, 11/15 सारा की। तो इसका मतलब है सारा प्लेड बेटर, तो इधर हम लिख देंगे सारा प्लेड बेटर, कि उसने अच्छा खेला है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। उसने बोला है द 3 पेंट ब्रश, मतलब रंग करने वाले जो ब्रश होते हैं विड्थ ऑफ, उनकी जो चढ़ाई है विड्थ वो कितनी है, 3/8, 1/2 और 3/4 सेंटीमीटर, इतनी उनकी चौड़ाई है, उनकी विड्थ है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द ब्रश विद द ग्रेटेस्ट विड्थ, इसमें हमने फाइंड करना है कि इनमें सबसे जो है चौड़ा ब्रश या सबसे बड़ा ब्रश कह लें वो कौन सा है। तो ये सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। अगर आप जुबानी भी बता सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, इसलिए अब हम ये मैनुअल करेंगे। तो मैनुअल करने के लिए तरीका ये है 2, 4 और 8 ये दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन लिख लेंगे, 3 पेंट ब्रश विड्थ 3/8, 1/2, 3/4। तो हमने उससे जो बताना है वो ब्रश इन ग्रेटेस्ट विड्थ। एक बार रकम जो है वो इधर नोट कर लेते हैं, 3/8, 1/2 और 3/4। तो इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, वो एलसीएम लेके एलसीएम की मदद से आप कर सकते हैं। लेकिन ये तो अब आपको पता है कि ये तीनों 2 पे डिवाइड जा रहे हैं। तो 8 1 जार 8, इनका फिर जो एलसीएम है वो 8 ही आएगा। और
2 4 जार 8, तो 1 को भी 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8 और 3 को भी उसी पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/8, 3/8, 4/8 और 6/8। तो अब जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गए हैं तो अब हम जो उनका न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं कि कौन सी रकम जो है वो बड़ी है। डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो इसका मतलब है सबसे बड़ा जो ब्रश है वो 6/8 है, तो उसकी हम असल वैल्यू लिखेंगे। तो असल वैल्यू उसकी क्या थी, 3/4 सेंटीमीटर, 3/4 सेंटीमीटर ब्रश इन ग्रेटेस्ट विड्थ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें उसने बोला है द वर्ड 5 लार्जेस्ट डेजर्ट आर शोन इन द टेबल। ये उसने टेबल दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है डेजर्ट के नाम लिखे हुए हैं और एरिया मिलियंस ऑफ स्क्वायर मीटर उसने में दिया हुआ है। ऑर्डर द एरियाज फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो इसमें भी हमने सेम वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट किया था ना। तो हम सेम वही फार्मूला लगाएंगे। ये मैंने जो है वो टेबल बना लिया है रफ सा, तो इसका अब हम वही तरीका करेंगे जो हमने क्वेश्चन 12 में किया है कि या तो हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो वो करने के लिए अब ये सारे 2 10 5 और 10 और 2 इन सब के टेबल में एक चीज कॉमन आ रही है और वह है 10, और 10 जो है वो 2 के टेबल में आ जाता है। तो इसका मतलब है एलसीएम हमारा 10 ही बनेगा। तो इसको आप डिनोमिनेटर सेम का लेते हैं। 2 5 जार 10, तो 7 5 जार 10। और ये वाला स्टेप आपने अलहदा नीचे करना है। मैंने टाइम को मिनिमाइज करना है, इसलिए मैं आपको इधर ही करके समझा रहा हूं कि आप लोगों को करना आ जाए। 10 पहले ही 10 है, 5 2 जार 10 और 2 2 जार 4। और इसे जो हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। 10 1 जार 10 और प्लस 4 14/10, पहली 10 है। 2 5 जार 10 और 1 5 जार 5 से एक बार सॉल्व करके नीचे लिख लेते हैं। 7 5 जार 35, 35/10, 2/10, 4/10, 14/10 और 5 1 जार 5/10। तो ये हमारी अमाउंट आ गई है। तो इसे अब हमने लीस्ट टू ग्रेटेस्ट करना है। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट करना है। तो उधर हम उसकी असल वैल्यू ही लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास छोटी वैल्यू कौन सी है, 2/10 है। तो 2/10 की असल वैल्यू क्या थी, वो 2/10 ही थी। 2/10 के बाद हम देखेंगे उससे बड़ी रकम कौन सी थी, वो 2/5 थी। उसके बाद 1/2 वो हम देख लेंगे किधर है। 1/2 2 5 जार 10 और 5 1 जार 5, उसका मतलब है 1/2। उसके बाद में 14/10 जो कि 1/4/10 था। और एंड में हमारे पास आ जाएगी 7/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें उसने बोला है एन इन्वेस्टर परचेज 50 शेयर। और ये शेयर है, आपने ये देख कर परेशान नहीं होना। ये स्टॉक जो है ये कंप्यूटराइज काम होता है जिसपे शेयर चल रहे होते हैं कि फलां कंपनी के इतने शेयर हैं या उनका हिस्सा है। तो ये कंप्यूटराइज काम है, हम सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे।
एक इन्वेस्टर ने, हमारे इधर तो कारोबार होता है ना आमतौर पर छोटे शहरों में, एन इन्वेस्टर परचेज 50 शेयर्स ऑफ स्टॉक, उसने जो है 50 शेयर्स खरीदे एक स्टॉक के एट 3.50 पर शेयर। एक शेयर उसने 3.5 रुपये में खरीदा। द नेक्स्ट डे द चेंज इन द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द स्टॉक इन -0.25। तो जो शेयर की कीमत है वो इतनी गिर गई है अगले दिन। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन नेक्स्ट डे, उसकी इतनी वैल्यू गिर गई है। और उसके बाद हमने पहले इसे माइनस करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू जो है वो शेयर की निकाल लेंगे। तो हम लिख लेंगे वैल्यू ऑफ 1 शेयर 3.50। चेंज वैल्यू ऑफ शेयर, चेंज कितना आया था -0.25। तो पहले हम इसे माइनस कर लेंगे, 3.50 माइनस 0.25। 10 में से 5 गया और 2 में से 4 में से 2 गया तो 2 और नीचे आ गया 2। ये आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, नीचे 3 आ गया क्योंकि कैरी हमने 5 से लिया था। तो न्यू वैल्यू ऑफ शेयर आ गई 3.25। तो अब उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, टोटल शेयर्स वो थे 50। तो अब हम इसे 50 पे 3.25 से करना था। 3.25 मल्टीप्लाई 50। फर्स्ट स्टेप में तो 0 ही आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, 2 1 कैरी 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, 0 5 2 6 1। डेसिमल के राइट साइड पे 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट छोड़ के हम 0 लगा देंगे। तो जो टोटल उसकी वैल्यू ऑफ शेयर है वो 162 डेसिमल 50 RS रह गई है रुपीज। तो उम्मीद करता हूं आपको एक्सरसाइज 1.1 की समझ आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको इसमें मेरी कोई गलती नजर आए तो आप मुझे लाजमी कमेंट करें ताकि मैं अपनी गलती को क्लियर करूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो कल अपलोड कर दी जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।